ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में वेदांता के पावर प्लांट में हुए धमाके में मरने वालों की तादाद 23 हो गई है। 14 अप्रैल को बॉयलर की स्टील ट्यूब फटने से यहां पर एक हादसा हो गया था और इस हादसे के पीछे गंभीर लापरवाही सामने आ रही है। दिल्ली से औद्योगिक सुरक्षा से जुड़ी केंद्रीय टीम भी जांच के लिए वहां पर पहुंच गई है और इससे पहले राज्य बॉयलर इंस्पेक्टर की रिपोर्ट में हादसे के पीछे गंभीर खामियों को वजह पाया गया है। इस हादसे के सिलसिले में दर्ज एफआईआर में वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल का नाम भी शामिल किया गया है। अप्रैल 2026 समय 2:33। अचानक वेदांता के इस थर्मल पावर प्लांट के बॉयलर 1 में भयानक विस्फोट हो गया था, जिसकी सैकड़ों डिग्री की उस घातक तपिश की जद में आकर वहां मौजूद मजदूर बुरी तरह झुलस गए थे। उनमें से 20 से ज्यादा की अब तक मौत हो चुकी है और तमाम अभी भी जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में 14 अप्रैल को बॉयलर नहीं फटा था, कई परिवारों की खुशियां झुलस गई थीं। इस भीषण विस्फोट की शुरुआती जांच चीख कर ये बता रही है कि ये महज हादसा नहीं था, बल्कि ज्यादा मुनाफे और प्रोडक्शन के चक्कर में कंपनी प्रबंधन की घोर लापरवाही का नतीजा था। आपको बताएंगे कि आखिर क्यों इसे अधिकारियों और कंपनी के प्रबंधन की लापरवाही कहा जा रहा है। लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए कि शुरुआती जांच रिपोर्ट के आधार पर ही वेदांता ग्रुप कंपनी के निदेशक अनिल अग्रवाल और सक्ती में संचालित पावर प्लांट के डायरेक्टर देवेंद्र पटेल समेत कुल 8 लोगों के खिलाफ डबरा थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। फिलहाल इसमें कंपनी प्रबंधन और जो भी उस एरिया के जो भी रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति हैं उनके खिलाफ एफआईआर। इसमें तकरीबन नामजद 8 से 10 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर किया गया और अन्य की भी शामिल किए गए हैं। और इसमें हम लोग चाह रहे हैं कि अगर इसमें और भी किसी लोगों की अगर संलिप्तता पाई जाएगी तो निश्चित इसमें उनका भी नाम इस अपराध में जोड़ा जाएगा। हादसे के अगले दिन यानी 15 अप्रैल को छत्तीसगढ़ औद्योगिक सुरक्षा विभाग के बॉयलर इंस्पेक्टर उज्जवल गुप्ता और उनकी टीम ने हादसे की लंबी जांच की। उस जांच में जो कुछ सामने आया वो डराने और परेशान करने वाला है। वो जांच बताती है कि कैसे मजदूरों की जान के साथ जानबूझकर खिलवाड़ किया गया, उनकी जिंदगी को खतरे में डाला गया महज मुनाफे के लिए। अब समझिए कि आखिर कैसे। 14 अप्रैल को बॉयलर 1 में 1 से 2 बजे के बीच में लोड बढ़ाया गया। उत्पादन बढ़ाने के लिए बॉयलर 1 की लोडिंग 350 मेगावाट से 590 मेगावाट कर दी गई। उत्पादन बढ़ाने की कोशिश में फर्नेस में दबाव बढ़ गया। फर्नेस यानी वो जगह जहां ईंधन जलाया जाता है। बॉयलर का फर्नेस दबाव झेल नहीं पाया और विस्फोट हो गया। अचानक दबाव बढ़ने से बॉटम रिंग हेडर के कनेक्टिंग पाइप फट गए। खास बात ये रही कि 3 से 4 घंटे पहले से ही बॉयलर के प्राइमरी एयर फैन में खराबी दिख रही थी। लॉगबुक में सुबह 10:30 बजे पीए फैन में खराबी दर्ज की गई थी, जिसकी वजह से हवा और ईंधन का संतुलन बिगड़ गया। इससे फर्नेस में अधजला ईंधन जमा होने की आशंका बढ़ गई। अधजले फ्यूल की वजह से फर्नेस में कम समय में ज्यादा दबाव पैदा होने लगा। इसी की वजह से विस्फोट की स्थिति बनी और ब्लास्ट हो गया। सवाल है कि जब तकनीकी खामी 3 से 4 घंटे पहले पता चल गई थी तो फिर ऑपरेशन रोका क्यों नहीं गया? क्या अधिक प्रोडक्शन की लालच में श्रमिकों की जान जोखिम में डालकर काम जारी रखा गया? पीए फैन की खराबी के बाद तुरंत बैकअप सिस्टम काम क्यों नहीं किया? सोचिए, बॉयलर में विस्फोट का मतलब उसके अधिकारी अच्छी तरह से जानते थे। माना जा रहा है जिस समय दबाव बढ़ाया गया होगा, बॉयलर के अंदर का तापमान कम से कम 500 डिग्री सेल्सियस तक जरूर रहा होगा। ऐसे समय में विस्फोट होने के बाद मजदूरों के साथ क्या हुआ होगा, सोचकर ही आत्मा कांप जाती है। लेकिन आरोप है कि कंपनी मैनेजमेंट ने इस पूरे खतरे को नजरअंदाज किया और उत्पादन बढ़ाने की कोशिश की। खास बात ये भी रही कि बॉयलर में पहले से ही गड़बड़ी के संकेत मिल रहे थे। कंट्रोल रूम के कंप्यूटर पर दिखाई दे रहे लाल सिग्नल इस बात की चेतावनी दे रहे थे कि स्थिति सामान्य नहीं है, मतलब मशीनें सही से काम नहीं कर रही हैं। इसके बावजूद उन संकेतों को नजरअंदाज किया गया और उत्पादन जारी रखा गया। सिर्फ उत्पादन जारी नहीं रखा गया, बल्कि उसकी क्षमता को और बढ़ा दिया गया।
नतीजा बम जैसा भारी भरकम विस्फोट। इस भीषण हादसे पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने भी सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हाँ बिल्कुल, वो तो जब घटना घटी थी तभी हमने कहा था कि इसकी जांच होगी और जो भी दोषीदार होंगे उनको पर सख्ती से कार्रवाई होगी। तो जांच का आदेश भी हो गया है और अच्छे जो घायल हैं उनका इलाज का भी व्यवस्था हो रही है। औद्योगिक सुरक्षा के मामले में छत्तीसगढ़ में वेदांता समूह का इतिहास काला ही रहा है। राज्य निर्माण के बाद से अब तक सबसे भीषण औद्योगिक दुर्घटनाएं वेदांता ग्रुप के कारखानों में ही हुई है। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा औद्योगिक हादसा 23 सितंबर 2009 को कोरबा में वेदांता स्टरलाइट पावर प्लांट में हुआ था, जहां 1200 मेगावाट बिजली संयंत्र की 240 मीटर ऊंची निर्माणाधीन चिमनी ढह गई थी। उस हादसे में 40 मजदूरों की मलबे में दबकर मौत हो गई थी। आरोप है कि कंपनी में मेड इन चाइना मशीनरी की वजह से ऐसे हादसे हो रहे हैं। लगभग 10 से 11 साल तक वो पावर प्लांट को चालू नहीं किया गया। वो बंद के हालत में 10 से 11 साल तक पड़ी रही। फिर उसके बाद उस बंद पावर प्लांट को वेदांता कंपनी ने खरीदा और लगभग साल भर पहले उसको चालू किया। निर्मित पावर प्लांट को तुरंत कमीशनिंग की जाती, चालू किया जाता तो हादसे का चांसेस कम रहती। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने भी शक्ति पावर प्लांट हादसे पर गंभीर सवाल उठाए हैं। जो मौतें हुई है ये बेहद दर्दनाक है और प्रशासन को इसे जांच कमेटी बनाना चाहिए कि आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है और इसके खिलाफ एफआईआर करके तय करना चाहिए कि जिम्मेदार कौन। शुरुआती जांच में हादसे में लापरवाही उजागर हुई है। एफआईआर दर्ज हो चुकी है और अब आगे की जांच बिलासपुर संभाग आयुक्त को सौंपी गई है। दूसरी तरफ औद्योगिक सुरक्षा से जुड़ी केंद्रीय टीम भी जांच के लिए शक्ति पहुंच गई है। उनके अलावा दिल्ली से इंडस्ट्रियल सेफ्टी डिपार्टमेंट से जुड़े अधिकारी भी जांच के लिए पहुंच गए हैं, जो अगले कुछ दिनों में जांच की रिपोर्ट सौंपेंगे। लेकिन बड़ा सवाल है, क्या दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी? क्या मजदूरों को इंसाफ मिलेगा? क्या आगे से ऐसा हादसा न होने का भरोसा मिलेगा? सवाल और भी हैं, जिनके जवाब मिलने बहुत जरूरी है। रायपुर से नीलेश त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो देखा आपने, सवाल कई सारे हैं। 23 लोगों की जान गई है। जहां पर हादसा हुआ वहां से नीलेश त्रिपाठी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। नीलेश, उत्पादन बढ़ाने के लिए या खतरे की संभावना को नजरअंदाज किया गया? बड़ा सवाल है। अब शुरुआती जांच क्या कहती है, बताइए जरा, और क्या क्या लापरवाहियों की बात अब तक सामने आ चुकी है? देखिए, जो चीज़ आप कह रहे हैं वो शुरुआती जांच रिपोर्ट में वो चीज़ें शामिल हैं। सेफ्टी इंडस्ट्रियल सेफ्टी डिपार्टमेंट जो राज्य की है उसने जब जांच की प्राथमिक तौर पर 15 अप्रैल को लगभग 6 से 7 घंटे तक जांच की। वहां से सैंपल कलेक्ट किए, सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और इसके अलावा कंट्रोल रूम से जुड़े जो दस्तावेज थे, रजिस्टर्ड थे, उसको खंगाले। तो उसमें कई सारी चीज़ें लापरवाही उजागर हुई, जिसमें ये बताया गया कि 10:30 बजे के आसपास पीए फैन में पहली बार खराबी 14 अप्रैल को दर्ज की गई थी। बावजूद इसके उस समय कोई बैकअप सिस्टम काम नहीं किया और इतना ही नहीं, हादसे और 10:30 बजे के बीच में 2 बार और तकनीकी खराबी को नोट डाउन किया गया, लेकिन उस समय भी कुछ नहीं किया गया। दोपहर 1:03 से दोपहर के 2:09 तक लगभग 1 घंटे कुछ मिनट 3-4 मिनट के बीच में जो प्रोडक्शन का जो कुछ क्षमता थी वो लगभग दोगुना करने की कोशिश तेजी से की जाती रही। 350 मेगावाट से 590 तक उसको पहुंचा दिया गया था। यही एक बड़ा कारण जो है वो बताया जा रहा है कि एक दबाव अंदर जब बना तो उसका सहन क्षमता जो थी वो पहले से तो डाउन होती जा रही थी और वो सह नहीं पाई और एकाएक बस्ट हुआ और उसके बाद इतना बड़ा दर्दनाक हादसा। लेकिन अगर नीलेश तकनीकी खामी को नोट किया गया था, अगर ये खबर मिल गई थी वहां पर कि कोई तकनीकी दिक्कत आ रही है यहाँ पर, उसके बावजूद अगर एक्शन यहाँ पर नहीं लिया गया तो बहुत बड़ी लापरवाही यहाँ पर इसको कहा जा सकता है।
बिल्कुल, ये इसीलिए तो बार बार ये कहा जा रहा है कि ये हादसा नहीं, हादसा अगर होता है तो कई बार होता है एक्सीडेंटल कोई चीज़ें हो जाती है, एकाएक हो जाती है, लेकिन इसको हादसा नहीं कहा जा सकता। इसे प्रोडक्शन की लालच में या प्रोडक्शन दुगना करने की चाहत में एक गंभीर लापरवाही कही जाएगी, जो कि दर्ज भी की गई है प्राथमिक रिपोर्ट में। प्राथमिक रिपोर्ट में यही बात कही जा रही है बार बार, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये प्राथमिक रिपोर्ट जो बॉयलर इंस्पेक्टर की है वो कह रही है कि इतना प्रोडक्शन एकाएक जब तकनीकी खराबी के बाद भी किया गया, और उसका नतीजा ये रहा कि जो अर्बियन ऑयल होता है यानी कि अधजला इंजन, उसमें वो एक जगह इकट्ठा होने की आशंका लगातार बढ़ती गई और वो इकट्ठा हुआ। इसके कारण ईंधन और एयर का जो संतुलन होता है वो बिगड़ गया और उसकी वजह से बस्टिंग हुई। और यही एक कारण है कि इस सारी चीज़ों को की रिपोर्ट में जब आया, तब उसके बाद देवेंद्र पटेल जो प्रबंधन के जो जहाँ पे हादसा हुआ वेदांता, बिल्कुल जाहिर तौर पर नीलेश, बहुत सारे सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं इस मामले के बारे में जैसे जैसे जांच यहाँ पर आगे बढ़ रही है। आपने थोड़ी देर पहले बॉयलर प्लांट में काम करने वाले मजदूरों से भी बात की थी, जरा वो रिपोर्ट भी आपके हम दिखाते हैं। आप जरा देखिए कि उन मजदूरों का क्या कहना था जो वहां पर काम करते थे। काम के दौरान कभी ऐसा लगा कि जो सुरक्षा मानक है उसके पालन नहीं होते, हादसे की वजह क्या नजर आ रही? चूंकि आप वहाँ पे काम करते हैं तो बेहतर बता सकते हैं कि कहाँ पर क्या दिक्कत परेशानी हो रही होगी। यहाँ पे बहुत दिक्कत ही दिक्कत है। क्या दिक्कत है? गर्दा उड़ता है ना वो प्लांट तो तुमका बड़ा था ना पूरा। अच्छा। हाँ, पूरा प्लांट तो बहुत कमज़ोर है, पूरा ब्लास्ट कर दिया वो। आप लोग को पहले से ऐसा आशंका थी कि हो सकता है था कि उड़ेगा? हाँ? ये आशंका नहीं था कि ये मतलब उड़ जाएगा प्लांट, क्या चीज़ की आशंका थी? कि मतलब ब्लास्ट करेगा। ब्लास्ट करेगा ऐसा पता था? ऐसा नहीं, हम लोग को पता नहीं था। तो आप लोग बोल रहे हैं कि कमजोर है, कैसे पता चला पहले का? जैसे गर्दा उड़ रहा है उसमें ना, गर्दा निकल रहा था पहले से ही। अच्छा, तो इसकी जानकारी आप लोग दिए थे संबंधित जो भी आपके जिम्मेदार हैं, ठेकेदार या कोई अधिकारी वहाँ पर? हाँ। कब दिए थे? वही तुम 2-4 दिन पहले बोले थे कि बहुत गर्दा निकल रहा है, तो कह रहा है यहाँ पे निकल भी करता है ऐसे ही। कब 4 दिन पहले, मतलब किसको बताए थे आप? अब हम किसको बोलेंगे यहाँ पे? नहीं, जो मतलब आप लोग, हम लोग को सुपरवाइजर काम कर रहा था। कौन है सुपरवाइजर आप लोग का? कौन था सुपरवाइजर? भी काम उसका खत्म हो गया, तरुण था वो खत्म हो गया, वो भी खत्म हो गया सुपरवाइजर जिनको आप लोग बोले थे? हाँ। देखा आपने, जो श्रमिक वहां पर काम करते थे उनकी जुबानी हमने आपको दिखाया, जो शिकायत करते थे इस बात को लेकर कि वो जगह थोड़ी कमजोर उनको लगती थी। बहरहाल एक बड़ा हादसा हुआ है, अब जांच आगे बढ़ेगी, उसमें जिम्मेदार लोगों को यहां पर तलाशा जाएगा कि आखिर किसकी गलती यहां पर थी। बहरहाल इस पर नजर हमारी रहेगी। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बारे में, क्योंकि यहां पर भी काफी सारी हलचल हो रही है। ईरान और अमेरिका के बीच चल रहा सीज फायर बुधवार को खत्म होने वाला, और इस बीच ट्रंप ने ईरान को एक और अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर बुधवार तक बातचीत से कोई रास्ता नहीं निकलता है तो ईरान पर ताबड़तोड़ बमबारी वो शुरू कर देगा। और दूसरी तरफ ईरान ट्रंप को झूठा बताते हुए फिर से हॉर्मुज बंद करने की धमकी दे रहा है। नहीं बनी बात तो बरसेगी बारूदी आग। ट्रंप का अल्टीमेटम, फिर गिराएंगे बम। ईरान ने ट्रंप को बताया झूठा। ईरान की धमकी, फिर बंद करेंगे हॉर्मुज। ईरान अमेरिका के बीच अस्थायी सीज फायर चल रहा है और दूसरे दौर की बातचीत की सुगबुगाहट भी है। सोमवार को फिर से इस्लामाबाद में इस बातचीत के होने की उम्मीद है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अल्टीमेटम देने का सिलसिला थम नहीं रहा है। पुराने अल्टीमेटम की कतार में अब उनका एक नया अल्टीमेटम जुड़ गया है, जिसमें ईरान को धमकी देते हुए उन्होंने कहा है कि अगर बुधवार तक बातचीत से कोई समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका ईरान पर फिर से बम बरसाएगा। We'll go in with Iran. We'll go in with Iran, and we will take it together, and we will bring it back, 100% of it, back to the United States. If we don't do that, we will get it in a different form, in a much more unfriendly form. अमेरिका ईरान के बीच 8 अप्रैल को 2 हफ्ते का युद्ध विराम हुआ था, जो 22 अप्रैल को खत्म हो रहा है।
जब ट्रंप से सीज फायर को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हो सकता है मैं सीज फायर आगे ना बढ़ाऊं, लेकिन ईरान के बंदरगाहों पर नाकेबंदी जारी रहेगी।